गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10 साइंस के सारे बच्चों को पुनः आप लोगों के बीच में हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है जैव प्रक्रम, तो इसी चैप्टर में हम आगे आज जो नया टॉपिक हमारे बीच में है, हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, हमने और चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। अब मैंने आपको सजीव निर्जीव बताया था, तो उसमें हमारे पौधे भी होते हैं, तो उनमें भी परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमारा तो जो पौधों में परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कैसे होता है? दो तरह से होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम्स भी आप लोगों को बताया। और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि आप लोग जाइलम और फ्लोएम जो है क्लास 9 में भी शायद आप लोगों का था। जाइलम क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है। जाइलम हमारी जो जमीन है, जमीन में जो पौधे होते हैं, तो इनको मेन पौधों को क्या चाहिए होता है? हमारा जल चाहिए होता है, खनिज लवण। अब ये कहाँ से आएंगे? ये हमारे ग्राउंड से आते हैं, जमीन से आते हैं। जमीन में जो जल होता है और उसी में जो खनिज लवण होते हैं, ये ऊपर की ओर जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? जाइलम के थ्रू जाते हैं। जाइलम इसको यहाँ से पूरे पौधों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है और पूरे पौधों में भेजने का ये कार्य करता है। यहाँ पे एक सिंपल ट्री मैंने बनाया हुआ है। तो जो ये हमारा कोई भी पौधा है, उनमें से वाष्पन जो होता है वो कहाँ से होता है? पत्तियों से वाष्पन होता है। और पत्तियों के वाष्पन से जो तनाव उत्पन्न होता है और जल के स्तंभ को क्या करता है? ये ऊपर की ओर खींचता है। तो इस तरह से जाइलम का मेन कार्य क्या है? जल और खनिज पदार्थ को ऊपर की ओर ले जाना, यानी कि पूरे प्लांट्स को जल और खनिज पदार्थ को देना, हमारा जाइलम। अब उसके बाद आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? अब हमारे पौधों में जल और खनिज लवण तो पहुंच गया, उसके बाद हमारी पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करती हैं? भोजन बनाती है। अब वो भोजन पूरे पौधों तक पहुंचना होता है। वो भोजन पूरे पौधों तक कैसे पहुंचता है? वो भोजन पूरे पौधों तक फ्लोएम के थ्रू पहुंचता है। फ्लोएम क्या करती है? पत्तियों में जो खाना होता है उसको पूरे प्लांट्स में ले जाने का कार्य करता है। और हमारा जो जाइलम है, जैसे हमने डायग्राम देखा है कि जो ये वाटर और खनिज लवण का फ्लो है, ये ऊपर की ओर हो रहा है। तो वाटर एंड मिनरल्स ये जो बनाया हुआ है, वन वे ओनली, ऊपर की ओर ही जाता है। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में कोई एंड वॉल्स नहीं होती है। और इनकी जो वॉल्स होती है वो काफ़ी थिक होती है और जो कि लिग्निन की बनी हुई होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसको जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाना। उसी तरह से अगर हम फ्लोएम को देखें तो ये वाटर एंड फूड, इसको क्या करता है? ये पूरे पौधों में ले जाने का कार्य करता है। और टू वे फ्लो होता है इसमें, नीचे भी ऊपर, क्योंकि एक ही जगह नहीं, इसको पूरे उसमें देना है। और एक छोटा सा फ्लोएम ऊतक का एक भाग मैंने यहाँ पे बनाया है कि जो मेन इनका होता है, अगर हम इसको देखें तो चलनी नलिकाएं, इनके थ्रू ये पूरे पौधों में भोजन ले जाता है। तो पादपों में जल और खनिज लवण हो गया, और हमारा पौधों में जो भोजन जाता है पत्तियों के द्वारा, वो फ्लोएम। तो पौधों में परिवहन आज का जो हमारा ये टॉपिक था, सिंपल सा हमारा ये टॉपिक है जाइलम एंड फ्लोएम, और ये आपके एग्जाम्स में भी आता है। तो आप लोग ज़रा इसको कर लीजिएगा, इसके डायग्राम्स भी आप लोग कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी भेज दूंगी, और आप लोग इसी तरह से अपने नोट्स तैयार करते रहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग करते रहिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। ठीक है।